जुड़वा बहनों के जादुई लहंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में रमा अपने पति रोहित और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रमा और रोहित की 2 जुड़वा बेटियां थी जिनकी शक्ल बिल्कुल सेम थी। उन दोनों बहनों में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल था। वह दोनों बहनें व्यवहार में भी एक जैसा व्यवहार किया करती। वह दोनों बहनें हमेशा एक साथ खेलती और हमेशा एक साथ हर समय बिताती और एक साथ खाना खाती। उन दोनों का प्यार देखकर रोहित और रमा बहुत खुश हो जाते। एक दिन दोनों बहनें एक साथ खाना खा रही होती हैं। तब रमा कहती है, मेरी दोनों बेटियों की खुशियों में किसी की नजर ना लग जाए। कितनी अच्छी हैं। ऐसी बहनें तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी हैं। दोनों एक साथ हर समय बिताती हैं और एक दूसरे का बहुत अच्छे से भी ख्याल रखती हैं। मैं इनकी खुशी देखकर और भी खुश हो जाती हूँ। जरूर मैंने कुछ पुण्य किए होंगे, तभी मुझे इन जैसी 2 जुड़वा बेटियाँ मिली। नहीं तो ऐसे जमाने में पता नहीं कैसे कैसे बच्चे मिलते हैं जो अपने माता पिता की और अपने भाई बहन की बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं। हाँ रमा, तुम सही कह रही हो। हम बहुत नसीब वाले माँ बाप हैं जो हमें इन जैसी 2 बेटियाँ मिली हैं। भला ऐसी बेटियाँ तो भगवान हर किसी को दे ताकि उनका जीवन सफल हो जाए। ये दोनों एक दूसरे का इतने अच्छे से ख्याल रखती हैं कि हमें तो किसी की चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। भला ऐसे बच्चे हो तो हर किसी माँ बाप के तो उनका जीवन ही सफल हो जाए। तभी चिंकी कहती है, माँ मुझे पता चला है कि कल हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगेगा। माँ एक काम करो, हम सब मिलजुल कर उस मेले में मजे करने जाते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं हमारे गांव में कोई भी मेला नहीं लगा है और हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए हैं। मिंकी का भी बहुत मन है, वह मुझसे कह रही थी। इसलिए माँ आप मेरे लिए नहीं तो मिंकी के लिए ही उस मेले में चलो। हाँ बेटी, क्यों नहीं। अगर तुम दोनों खुश हो तो हम तुम्हें जरूर लेकर जाएंगे। तुम्हारी खुशी में तो ही हमारी खुशी है। अगर हम तुम दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे तो और किसकी इच्छा पूरी करेंगे। और अगले दिन खुशी खुशी सब मिलकर उस मेले में घूमने जाते हैं। मिंकी बहुत सुंदर सुंदर खिलौने देखती है और वह अपने माता पिता को भी लेने के लिए कहती है, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह उनको खिलौने दिला सके। इसलिए मिंकी उदास हो जाती है और उदास होकर वह घर आ जाती है। चिंकी उसे उदास देखकर पूछती है, अरे चिंकी तुम उदास क्यों हो? क्या तुम्हें मेले में मजा नहीं आया क्या? तब मिंकी कहती है, मुझे मजा तो बहुत आया, लेकिन माँ और पिताजी ने तो हमें एक भी चीजें नहीं दिलाई। अब हम अपनी सहेलियों को क्या दिखाएंगे और उन्हें क्या बताएंगे जब वह अपने खिलौने दिखाएंगी। ये सब देखकर तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि सबके पास अच्छे अच्छे खिलौने हैं, लेकिन हमारे पास एक भी अच्छा खिलौना नहीं है। अब तुम ही बताओ चिंकी। बहन मिंकी, कहने को तो तुम भी सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें हमारे घर की स्थिति तो मालूम ही है। माँ पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन वे हमें खिलौने नहीं दिला पाए। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बड़ी बात है। अगर हमारे माता पिता के पास पैसे होते तो वह हमें खरीदने के लिए नहीं रोकते, वह जरूर हमें खिलौने दिला देते। और ऐसे ही चिंकी मिंकी एक दूसरे को हमेशा समझा दिया किया करती थी, लेकिन कभी कभार मिंकी किसी किसी चीजों के लिए बहुत जिद किया करती थी, जिससे चिंकी भी नाराज हो जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब चिंकी और मिंकी दोनों बड़ी हो चुकी थी। अब रोहन को उनकी शादी की चिंता हो रही थी और एक दिन रोहन अपनी दोनों बेटियों और अपनी पत्नी से कहता है, रमा मैं चाहता हूँ कि मैं पहले चिंकी की शादी कर
और कुछ ही सालों के बाद मैं मिंकी की भी शादी कर दूंगा। हाँ, आप सही कह रहे हो। एक एक करके दोनों की शादी कर देंगे। आखिर अब ये दोनों बड़ी हो चुकी हैं। अब हम इनकी शादी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अपने माता और पिता की बात सुनने के बाद चिंकी कहती है, नहीं पिताजी, हम दोनों की शादी एक साथ होगी, वो भी एक ही घर में। हम दोनों बहनें एक ही घर में जाएंगी और मिलजुल कर रहेंगे। हाँ पिताजी, मैं भी यही चाहती हूँ कि जहाँ पर मेरी शादी हो वहाँ पर चिंकी की भी शादी हो। आखिर हम दोनों कितनी अच्छी बहनें हैं। पूरे गांव वाले हम दोनों बहनों के बारे में कितनी अच्छी बातें करता है। आखिर हम दोनों बहनें कितनी अच्छी हैं, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। आखिर ये मेरे साथ नहीं होगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? इसलिए हम दोनों एक ही घर में शादी करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अरे मेरी दोनों प्यारी बेटियों, तुम दोनों बहुत समझदार हो। यह तुमने बहुत अच्छी समझदारी की बात की है, इसलिए मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। और सुनिए जी, अब दो लड़के एक साथ ढूंढिए, तब हम दोनों बहनें की शादी एक ही घर में करेंगे। चाहे हमें कितना भी कर्जा लेना पड़े, लेकिन हम दोनों के लिए अपनी बेटियों से बड़ी खुशी कोई नहीं है। हाँ रमा, तुम सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब मैं यही काम करूँगा। और उस दिन से रोहित अपनी दोनों बेटियों के लिए एक ही घर में रिश्ता ढूंढने लगता है। और कुछ ही दिनों में रोहित को बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता है। उस घर में भी दो भाई कुंवारे थे और उनकी माता यही चाहती थी कि दोनों भाई की शादी एक ही बार हो जाए, जिसकी वजह से रोहित ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उनसे अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता पक्का करवा लेता है। और वह खुशी खुशी घर आता है और अपनी दोनों बेटियों से कहता है, अरे रमा, मैंने एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है जहाँ पर हमारी दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन और एक ही घर में होगी। यह रिश्ता भी बहुत अच्छा है। अब हमें जल्दी से तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि शादी बहुत जल्दी है। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं और शादियों की तैयारियों में लग जाते हैं। चिंकी और मिंकी एक दूसरे से बात कर रही होती है कि तभी मिंकी कहती है, अरे चिंकी, हमारी शादी हो रही है तो क्या हम लहंगा नहीं पहनेंगे क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी शादी में एक बहुत सुंदर लहंगा पहनूं। आखिर हमने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी ढंग के और अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए कम से कम हम अपनी शादी में तो अच्छा सा लहंगा पहने। अरे मिंकी तो कह तो सही रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिताजी हमें दो लहंगे दिला पाएंगे, वो भी एक साथ, वो भी सुंदर सुंदर। हमें माँ से बात करनी पड़ेगी, शायद माँ से कुछ पता चल जाए कि वे हमें दिला पाएंगे कि नहीं। हमें बिना फालतू की जिद नहीं करनी चाहिए वैसे, लेकिन अगर तू चाहती है तो मैं एक बार माँ से पूछ लेती हूँ। चल हम माँ से ही पूछ लेते हैं। उसके बाद दोनों बहनें रमा के पास जाती हैं और तब चिंकी कहती है, माँ, हम दोनों चाहते हैं कि हमारी शादी में दो सुंदर सुंदर लहंगे आए। चिंकी की यह बात सुनकर रमा उदास हो जाती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारी खुशियाँ भी पूरी कर सके। आखिर इतनी मुश्किल से तुम दोनों की शादियों का खर्चा हम उठा पा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें लहंगे नहीं दिला सकते। कृपया करके हमें माफ कर दो। यह सुनकर मिंकी उदास हो जाती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। चिंकी अपनी बहन को उदास देखकर वो भी उदास हो जाती है और वह घर से निकलकर एक बगीचे में जाकर बैठ जाती है। वह वहाँ पर रोने लगती है। मेरी बहन कितनी खुश थी कि हमारी शादी एक घर में होगी और एक साथ होगी, लेकिन वह ये भी चाहती है कि उसे उसकी शादी में लहंगा मिले।
अब मैं कहाँ से उसकी खुशी के लिए लहंगा ढूंढ के लाऊं? मुझे उसे उदास देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर वह उदास रहेगी तो पता नहीं वो क्या करेगी। यह सब सोचकर चिंकी रोने लगती है। उस बगीचे में बहुत सारे फूल लगे होते हैं और उस बगीचे में फूलों की परी भी थी, जो चिंकी की दुख भरी कहानी सुनकर बाहर आती है और उससे पूछती है, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें इतना दुखी तो होना नहीं चाहिए। मुझे पता चला है कि तुम दोनों बहनें की तो शादी होने वाली है, तो तुम दोनों बहनें इतनी दुखी क्यों हो? और उसके बाद चिंकी फूल परी को सारी परेशानियां बता देती है और फूल परी कहती है, अरे ये कौन सी बड़ी बात है? अगर तुम्हारी बहन मिंकी को लहंगा चाहिए तो मैं दूंगी ना, तुम इतनी दुखी मत हो। उसके बाद फूल परी अपनी जादू की छड़ी निकालती है और अपनी छड़ी के जादू से 2 सुंदर सुंदर जादुई लहंगे ला देती है, जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, जिसे देखकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है। तब फूल परी कहती है, अरे चिंकी, ये तुम्हारी खुशी और तुम्हारी बहन की खुशी की बात है। ये लहंगे तुम दोनों बहन की हैं। ये लहंगे तुम्हारी तरह जुड़वा ही है, जो दिखने में बहुत सुंदर है। तुम दोनों बहनें इसे पहन के राजकुमारी की तरह लगोगी और तुम दोनों की बहनों की शादी बहुत धूमधाम से होगी। ऐसी शादी जो कि दूर दूर तक के गांव में किसी की भी नहीं हुई होगी और तुम्हारी शादियों की बात सारे गांव में फैल जाएगी। यह सब सुनकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों लहंगे को लेकर घर आ जाती है। उन लहंगों को देखकर मिंकी खुश हो जाती है और कहती है, अरे चिंकी, तुम इतने सुंदर लहंगे कहाँ से लाई? वो भी जुड़वा हमारी तरह। अब तो मैं और खुश हो गई। जैसे हम दोनों जुड़वा बहनें हैं, वैसे हम 2 जुड़वा लहंगे भी पहनेंगे। मुझे तो अब रहा ही नहीं जा रहा है। अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बहन की खुशी देखकर चिंकी भी खुश हो जाती है। वह दोनों बहनें अपनी शादी का लहंगा पहनकर बहुत सुंदर लग रही होती हैं और उसके बाद फूल परी के कहे अनुसार जादुई लहंगे अपना जादू शुरू करते हैं। वह अपने जादू की मदद से उनकी शादी की बहुत अच्छी तैयारियां करते हैं और उनकी शादी बहुत धूमधाम से होती है और उनकी शादियों की चर्चा कई गांवों में होने लगती है। यह देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। अब उनके पास पहनने के लिए कपड़ों की कमी नहीं थी। जादुई अनोखा छाता। कोमल और चिंटू नाम के 2 भाई बहन अपनी चाचा और चाची के साथ रहा करते। उन दोनों की माता पिता नहीं थे, इसलिए चाचा चाची उन्हें अपने साथ लेकर आ गए थे। उनकी चाची बहुत ही चालाक थी। वह उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह सिर्फ उन दोनों बच्चों को अपने घर में इसलिए रखा था क्योंकि उन दोनों बच्चों की बहुत अच्छी जायदाद थी, जिसकी वजह से उनकी चाची ने उन्हें अपने घर में रख रखा था। नहीं तो उनकी चाची उन्हें अपने घर से भी निकाल दे। लेकिन उनके चाचा रमेश बहुत ही भोले थे। वह उन दोनों बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। वह उन दोनों बच्चों को अपने ही बच्चे की तरह पालते थे। यह बात उनकी पत्नी रमा को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह कभी कभी गुस्सा हो जाया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रमा उन दोनों बच्चों से कहती है, अरे कोमल, जरा इधर मेरे पैर दबा, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। और तू चिंटू, जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। चाय अच्छी बनाना, नहीं तो सारी चाय तेरे पे ही डाल दूंगी। तुझे कितनी बार मैंने बोला है कि चाय थोड़ी ढंग की बनाया कर, लेकिन तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अगर तूने आज गंदी चाय बनाई तो मैं तेरे ऊपर पूरी चाय डाल दूंगी, फिर अपने चाचा को दिखाते रहना। यह बात सुनकर कोमल कहती है,
अरे चाची, आपको तो पता ही है चिंटू को चाय बनाने अभी नहीं आती है, इसलिए मैं ही बना देती हूँ। आखिर वो अभी छोटा है, उसे कौन सा काम आएगा। अच्छा, अपने भाई को बचाना चाहती है इसलिए ऐसे कह रही है। मुझे सब पता है किसे कौन सा काम आता है और किसे नहीं आता है, और किससे कौन सा काम करवाना है और किससे नहीं करवाना है। इसलिए चुपचाप तो अपना काम कर, नहीं तो मैं तुझे आराम करने के लिए कह दूंगी और सारा काम तेरे भाई से ही करवाऊंगी, फिर तो देखती रह जाएगी। यह बात सुनकर कोमल बिल्कुल चुप हो जाती है और अपनी चाची की पैर दबाने लगती है। उसके बाद चिंटू किचन में जाता है और चाय बनाकर लाता है। वह अपनी चाची को चाय देता है। उसकी चाची चाय पीते ही कप को नीचे फेंक देती है और गुस्से में बोलती है, अरे तूने आज भी इतनी बेकार गंदी चाय बनाई है। ऐसी चाय तो कोई कुत्ता भी ना पिए, जो तू इतनी बेकार चाय मेरे लिए बना के ला रहा है। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि मैं तेरे ऊपर सारी चाय फेंक दूंगी, लेकिन इतनी गंदी चाय कि मेरा हाथ तो नीचे ही छूट गया। लेकिन अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, सजा तो मैं तुझे दूंगी। यह कहकर किचन में जाती है और गर्म पानी करके चिंटू के सर पर डाल देती है। चिंटू का शरीर पूरा जलने लगता है और चिंटू कहता है, अरे चाची, आपने तो मुझे जला ही दिया। आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती है क्या? मैं इतना छोटा हूँ, मुझे चाय बनाने नहीं आती है तो आप मुझे जला देंगी क्या? चिंटू की ये सारी बात सुनकर रमा को और गुस्सा आ जाता है और वह चिमटा दिखाकर चिंटू को और मारती है, जिसे देखकर कोमल कहती है, चाची मेरे भाई को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है, आप उसके बदले मुझे मार लीजिए, वह अभी छोटा है, प्लीज चाची उसे छोड़ दीजिए। आज के बाद वह ऐसी गलती नहीं करेगा और आपसे जवान भी नहीं लड़ाएगा। अच्छा चल, तूने तो माफी मांग ली, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ, नहीं तो तेरे भाई को तो मैं जला जला के मार देती। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ, अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो पता नहीं मैं तुम दोनों का क्या कर दूंगी, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जल्दी जाओ। उसके बाद दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। चिंटू बहुत रो रहा होता है। तब कोमल उसे सहलाते हुए कहती है, चिंटू तुम्हें तो पता ही है कि हमारी चाची कैसी है, तो तुमने उनसे जवान लड़ाने की कोशिश क्यों की? देखा तुम्हें उन्होंने कितना मारा, अगर मैं बीच में नहीं आई होती तो वह तो तुम्हें जिंदा ही खा जाती। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी तो समझदारी होनी चाहिए थी ना। आखिर तुम ही बताओ, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इस घर में रहकर भी क्या करूँगी? हाँ दीदी, यह सब तो मुझे पता है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपनी तरफ से अच्छी चाय बनाकर ले गया था और ऊपर से उन्होंने मेरे ऊपर गर्म पानी डाल दिया, और जब मैंने सच्चाई का सामना किया तो उन्होंने मुझे चिमटे से मारा। आखिर मैं सच नहीं बोलूं तो झूठ बोलूंगा क्या? अब मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं आपकी सारी बात मानूंगा और चाची से भी जवान नहीं लड़ाऊंगा। यह सुनकर कोमल खुश हो जाती है और अपने भाई से कहती है, चिंटू तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हें तो हमारी चाची के बारे में पता ही है, वह एक गलती होती नहीं कि वह हमें मारना शुरू कर देती है, इसलिए तुम उनसे कुछ भी फालतू आज की बात मत बोलना। और हाँ, कल से हम जल्दी उठेंगे, हमें स्कूल भी जाना होता है। तुम्हें तो पता ही है कि चाची हमें जानबूझ के लेट करवा देती है ताकि हम स्कूल लेट जाएं और हमें टीचर से डांट सुननी पड़े, इसलिए कल से हम जल्दी उठेंगे और सारा काम करके जल्दी भी पहुंच जाएंगे। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, कल से हम जल्दी उठेंगे और जल्दी तैयार होकर स्कूल भी पहुंच जाएंगे। मास्टर जी हमें रोज रोज डांटते रहते हैं और क्लास के बच्चे भी हम पर बहुत हंसते हैं। अगले दिन कोमल और चिंटू सुबह जल्दी उठ जाते हैं और घर का काम सारा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर वह स्कूल जाने लगते हैं कि तभी रमा कहती है, अरे तुम दोनों कहाँ चल दिए? तुमने घर का सारा काम कर लिया क्या? तभी कोमल कहती है, हाँ चाची, हमने घर का सारा काम कर लिया है और हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, फिर जाओ। अगर मैंने देखा कि अगर कोई काम नहीं ढंग से हुआ होगा तो मैं तुम्हारे आने के बाद तुम्हें धोऊंगी।
और उसके बाद वह दोनों बच्चे जल्दी से स्कूल पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर मास्टर जी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे चिंटू और कोमल, आज तो तुम जल्दी आ गए, क्या बात है? नहीं मास्टर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम जल्दी उठे थे इसलिए हम जल्दी आ गए। और उसके बाद दोनों बहन भाई क्लास में बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद स्कूल खत्म हो जाता है और उनकी छुट्टी का टाइम भी हो जाता है। बरसात का मौसम आ चुका था, इसलिए बाहर बारिश हो रही थी। सभी बच्चे अपना अपना छाता लेकर आए हुए थे, लेकिन चिंटू और कोमल के पास अपना छाता नहीं था, जिससे वे चिंतित थे। तभी चिंटू कहता है, अरे दीदी, हमारे पास तो छाता नहीं है, हम कैसे घर जाएंगे? अगर हम ऐसे घर गए तो हमारी किताबें तो सारी भीग जाएगी और हमारी अत्याचारी चाची हमें खूब मारेगी। वह तो पहले से ही चाहती है कि हम पढ़े लिखे नहीं, बस उनका काम करे। हाँ चिंटू तो सही कह रहा है, मेरे भी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम कुछ देर यहीं पर रुके रहते हैं, शायद बारिश थोड़ी कम हो जाए, फिर चलेंगे। वह दोनों बहन भाई वहाँ पर कई समय तक खड़े रहते हैं और कुछ देर बाद बारिश थोड़ी कम हो जाती है और वह भागते भागते घर पहुँच जाते हैं। घर पर उन्हें भीगे पहुँचे हुए उनके चाचा रोहित उन्हें देख लेते हैं। तब वह उनसे कहते हैं, अरे बेटा, मुझे तो पहले ही पता था कि बारिश का मौसम आ चुका है और तुम्हें छाते की जरूरत होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 2 छाते लेके आया हूँ। कल से तुम यहीं से जाना। छाता देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और चाचा वहाँ से चले जाते हैं कि तभी रमा वहाँ पर आती है और वह दोनों छाते छीन लेती है और कहती है, अरे तुम दोनों छाता क्या करोगे? आखिर तुम दोनों को पढ़ना लिखना तो है नहीं, मैं तुम दोनों को पढ़ने भी नहीं दूंगी। तुम उसकी चिंता मत करो, कल से तुम भीगते हुए ही जाओगे और भीगते हुए ही आओगे। मैं तुम दोनों को ये छाता तो देने वाली नहीं हूँ। जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। वह दोनों बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं और दुखी हो जाते हैं। अगले दिन बारिश हो रही होती है, लेकिन फिर भी वे भीगते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल में बहुत डांट पड़ती है और छुट्टी होते समय भी बारिश हो रही होती है। तब चिंटू अपनी बहन कोमल से कहता है, दीदी, आज भी बारिश हो रही है, अगर हम ऐसे ही भीगते रहे तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे। अब बताओ हम क्या करें? कोई बात नहीं चिंटू, हम यहीं पर खड़े रहते हैं, हमारे पास तो और कोई चारा ही नहीं है। तभी वहाँ से एक छाते वाला गुजर रहा होता है। वह उन दोनों बच्चों को ऐसे परेशान और खड़ा देखकर उनसे पूछता है, अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर क्यों खड़े हो? तुम तो बहुत परेशान भी लग रहे हो। उसके बाद कोमल उस छाते वाले को सारी बात बता देती है। तब छाते वाला उनसे कहता है, अच्छा बच्चों, मेरे पास तो अब ज्यादा छाते पड़े तो नहीं हैं, लेकिन ये एक छाता बचा हुआ है। ये मेरा ही छाता है, मैं इसे किसी को भी नहीं बेचता हूँ। लेकिन तुम्हारी मजबूरी देखकर मुझे भी तरस आ गया है तुम पर, इसलिए ये छाता मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यह कोई ऐसा वैसा छाता नहीं है, तुम इसे जब भी खोलोगे तुम इसमें आराम से दोनों भाई बहन आ जाओगे और तुम जब भी इससे कहीं पर भी जाने की बात करोगे वह तुम्हें आराम से आसानी से पहुंचा देगा। लेकिन अगर तुमने इसे खोलने से पहले कुछ भी नहीं बोला तो यह तुम्हें सीधा आसमान में ले जाएगा। दोनों बहन भाई इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं और वह बहुत खुश हो जाते हैं। वह छाता पाकर वह दोनों उनका धन्यवाद भी करते हैं। फिर वह छाते वाला वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी दोनों बहन भाई उस छाते से कहते हैं, हे छाते, मुझे अपने घर पहुँचा दो। यह कहकर वह छाता खोलते हैं और वह छाता तुरंत उन्हें उनके घर पहुँचा देता है।
उन्हें बिना भीगे आए हुए देखकर उनकी चाची को शक होने लगता है और वह मन में कहती है, अरे ये क्या, आज तो इतनी तेज बारिश हो रही है और ये तो बिना भीगे आ गए। जरूर इसके पीछे कुछ राज है। मैं कल ही इस बात का पता लगाती हूँ। और ऐसे ही अगले दिन वह दोनों बहन भाई तेज बरसात को देखकर वह छाता खोल के जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर रमा आ जाती है और वह छाता उन दोनों बहन भाई से छीन लेती है और उनसे कहती है, अच्छा ये बात है, अब मैं इस छाते की मदद से पूरा शहर और पूरी दुनिया घूमूंगी। तुम दोनों को ये छाता मैं देने वाली नहीं हूँ। अब तुम घर में जाओ, मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी। फिर रमा कुछ भी बिना बोले हुए वह छाता खोल देती है और वह उड़ने लगती है। वह सीधे सीधे आसमान में जाने लगती है, जिसकी वजह से उसे डर लगने लगता है और वह चिल्लाने लगती है, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इतनी ऊपर उड़ रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं गिरी तो सीधा ऊपर ही जाऊंगी। मुझे अभी इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना है, कोई मुझे जल्दी बचाओ। तभी कोमल उस छाते से कहती है, हे जादुई छाते, मेरी चाची को नीचे उतार दो, नहीं तो उन्हें चोट लग जाएगी। उनके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक वही है जो हमें एक वक्त की रोटी खिलाती है। प्लीज उन्हें वहाँ से नीचे उतार दो। छाता कोमल की बात सुनकर रमा को आराम से नीचे उतार देता है। तब रमा को अपनी गलतियों पर अफसोस होता है और वह अपने दोनों बच्चों से माफी भी मांगती है। यह सब देखकर वह जादुई छाता भी बहुत खुश हो जाता है और वह दोनों बच्चे अब बहुत अच्छे से पढ़ पाते और उन्हें घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ा। सारा काम रमा करती और उन्हें अपने बच्चे की तरह पालती।